नमस्कार छात्रों। अगर आपने बिहार बोर्ड 12वीं की मनोविज्ञान परीक्षा दी है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आप सोच रहे होंगे कि आपके कितने अंक आ सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि हम लेकर आए हैं मनोविज्ञान पेपर की सटीक उत्तर कुंजी। यहाँ आपको हर सवाल का सही जवाब मिलेगा, जिससे आप खुद अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बनेगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार के 4D में शामिल है? तो देखिए 4D में शामिल कौन कौन से होते हैं। पहला होता है विसामान्यता, दूसरा दुष्क्रियता यानी दुष्क्रिया, तीसरा होता है कष्ट, चौथा होता है खतरा। तो यहाँ देखा जा रहा है कि सिर्फ 2 ऑप्शन दिया है, दुष्क्रिया और विसामान्यता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है। अब 2 नंबर प्रश्न है, मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। तो मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम 2 पद्धति है। पहला है ICD-11, दूसरा है DSM-5। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन में दिया गया है सिर्फ ICD-11। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ICD-11। ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, अंधेरा से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं। ऑप्शन है नाइक्टोफोबिया, एक्रोफोबिया, थेनेटोफोबिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंधेरा से अयुक्ति संगत जो भय है उसे कहते हैं नाइक्टोफोबिया। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई के भय को एक्रोफोबिया और मृत्यु के भय को थेनेटोफोबिया। ठीक है। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न है, मनोविदलता पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है ब्यूलर, फ्रायड, क्रेपलिन, इनमें से कोई नहीं। तो मनोविदलता पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्यूलर ने किया था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूलर। ठीक है, कब किया था? तो यह किया था सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में। कब किया था ये भी याद रखना है, 1911 ईस्वी में मनोविदलता पद का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? ब्यूलर के द्वारा। 5 नंबर प्रश्न है, श्रव्य विभ्रम मुख्य रूप से किस विकृति में देखने को मिलता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोविदलता। ठीक है, यानी ये जो श्रव्य विभ्रम है इसमें होता क्या है, इस विकृति में आवाजें सुनना इनका प्रमुख लक्षण है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, किसने कहा स्वप्न अचेतन में जाने का राजमार्ग है? ऑप्शन है फ्रायड, वाटसन, पेवलव, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रायड। फ्रायड ने कहा था कि स्वप्न जो है अचेतन में जाने का राजमार्ग है। फ्रायड का पूरा नाम क्या था? सिगमंड फ्रायड। और उन्होंने अपनी पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में स्वप्न का विश्लेषण किया है, जो अचेतन मन तक पहुंचने का मार्ग बताया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर प्रश्न है, अनिर्देशित चिकित्सा का दूसरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए रोगी केंद्रित चिकित्सा, और निर्देशित चिकित्सा का दूसरा नाम है रोगी केंद्रित चिकित्सा। और इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो कार्ल रोजर्स के द्वारा। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है लेजारस, स्पीयरमैन, थर्स्टन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेजारस, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका पूरा नाम था रिचर्ड लेजारस। अगला प्रश्न 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन तनाव का प्रकार है? ऑप्शन है पर्यावरणीय तनाव, सामाजिक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, इनमें से सभी। तो देखिए, तनाव का प्रकार है पर्यावरणीय तनाव, सामाजिक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव। तीनों क्या है? तनाव का एक प्रकार है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न 10 नंबर है, सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है समय प्रबंधन, तर्कपूर्ण सोच, सकारात्मक चिंतन, इनमें से सभी। देखिए, सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए समय प्रबंधन, तर्कपूर्ण सोच, सकारात्मक चिंतन, तीनों आवश्यक है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का संगठक नहीं है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक, ये भी मनोवृत्ति का संगठक है। भावात्मक, ये भी है। और व्यवहारात्मक, ये भी है मनोवृत्ति का संगठक। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ऑप्शन में कि नहीं है। ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था एस.एम. मोहसिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, हाइडर के संतुलन सिद्धांत में एक्स प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है कोई वस्तु, अन्य वस्तु, व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो हाइडर के संतुलन सिद्धांत में पी का संकेत होता है व्यक्ति, ओ का संकेत होता है अन्य व्यक्ति, और एक्स का संकेत होता है किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्स जो है प्रतिनिधित्व किसका करता है? तो किसी वस्तु का। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कोई वस्तु, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई वस्तु। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन रूढ़ि युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? यहाँ प्रश्न किया जा रहा है नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असफलता जो है रूढ़ि युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बाकी अज्ञानता, कटु अनुभव जो है रूढ़ि युक्तियों को निर्माण के प्रभावित करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? ऑप्शन है एस कारक, भाषाई बुद्धि, स्नानिक बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार है, कौन कौन? तो भाषाई बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। ये किसके अनुसार है? गार्डनर के अनुसार। लेकिन एस जो कारक है, ऑप्शन ए आपका जो राइट आंसर है,
यह एस कारक किसका है? स्पीयरमैन का। इसलिए यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा था कि नहीं माना गया है, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है। ठीक है, तो एस कारक को नहीं माना गया है आपका राइट आंसर। हमारी मेहनत आपके बेहतर रिजल्ट के लिए है, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? यहां भी कहा जा रहा है नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन है भूमिका, मानक, प्रतिष्ठा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कौन समूह संरचना का तत्व है, तो इसका अर्थ हुआ भूमिका, मानक और प्रतिष्ठा। ये क्या है? समूह संरचना का तत्व है। बाकी कह रहा है कि कौन नहीं है, तो और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 17, बच्चों का खेल समूह एक डॉट डॉट है। तो बच्चों का खेल समूह एक क्या है? प्राथमिक समूह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन अंतः समूह की विशेषता है? ऑप्शन है सहानुभूति, सहयोग, विश्वास, इनमें से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, कौन अंतः समूह की विशेषता है? तो अंतः समूह की जो विशेषता है वह सहानुभूति भी है, सहयोग भी है, विश्वास भी। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन समूह सशक्ति को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन है आकर्षकता, प्रयास की मात्रा, बाह्य खतरा, इनमें से सभी। तो समूह संशक्ति को प्रभावित करने वाला कारक है आकर्षकता भी है, प्रयास की मात्रा, बाह्य खतरा भी है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 20, कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोलार्ड ने क्या किया? कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किया था? तो 1939। ठीक है, प्रश्न संख्या 21, नवीकरणीय योग संसाधन का उदाहरण है। नवकरणीय संसाधन कौन होता है जिसके हम पुनः निर्माण कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। ठीक है, नवकरणीय संसाधन के उदाहरण है। बाकी यूरेनियम और थोरियम ये क्या है? अनवकरणीय संसाधन है, जिसका हम एक बार अगर इनकी समाप्ति हो जाती है तो पुनः इनका हम निर्माण नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 22, शेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रेसमर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? शेल्डन के जो व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार है वह क्रेसमर के किस व्यक्तित्व से मिलता जुलता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्टकाय प्रकार। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि शेल्डन के अनुसार मेसोमॉर्फ व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं? मांसल और मजबूत। और क्रेसर के जो एथलेटिक्स का प्रकार है उस टाइप के व्यक्तित्व वाले लोग इनसे क्या होता है? मेल खाता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्टकाय प्रकार। प्रश्न संख्या 23, टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है कैंसर उन्मुख प्रकार, हृदय धमनी रोग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम कैंसर उन्मुख प्रकार है। आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 24, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्रश्न संख्या 25, विषय आत्मबोधन परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 10, 16, 20, 31। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31। यानी विषय आत्मबोधन परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या 31 है, जिसमें 30 चित्र कार्ड हैं और एक जो है खाली कार्ड है। ठीक है, तो कुल हो गया 31। प्रश्न संख्या 26, नैतिकता का सिद्धांत परिलक्षित होता है? ऑप्शन है अचेतन में, अहम में, पराहम में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराहम में नैतिकता का सिद्धांत परिलक्षित होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। यानी फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की 3 संरचना होती है। पहला होता है इड, दूसरा होता है अहम, तीसरा है पराअहम। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27, केटल के अनुसार व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, एबनॉर्मल शब्द की उत्पत्ति एनोमेलस से हुई है, जिसमें मेलस का अर्थ है। तो मेलस का अर्थ है नियमित। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस परीक्षण को हाथावे तथा मैकिनले ने विकसित किया? ऑप्शन है MMPI, TAT, RT, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि व्यक्तित्व लक्षणों और मनोवैज्ञानिक विकारों का आकलन करने के लिए MMPI का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 30, अर्धचेतन को अन्य किसी नाम से जाना जाता है? अर्धचेतन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सुलभ स्मृति, इदम, अहम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुलभ स्मृति, क्योंकि इसमें वे स्मृतियां और जानकारी शामिल होता है जो चेतन मन में नहीं होता है। ठीक है, तो प्रश्न किया जा रहा था अर्धचेतन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसका दूसरा नाम है सुलभ स्मृति। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यहां पर कहा जा रहा है नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, यह भी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि, यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि, यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन स्वेद ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करें। प्रश्न संख्या 32, कुछ पैटर्न में बार बार गिनती करना लक्षण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोग्रस्तता, बाध्यता, स्नायु विकृति का। प्रश्न संख्या 33, एफोनिया एवं मुटिज्म लक्षण है? एफोनिया का अर्थ होता है आवाज खोना और मुटिज्म का अर्थ होता है मौन रहना। तो कहता है लक्षण है इसका, तो ऑप्शन दिया हुआ है व्यामोह का, बाध्यता का, रूपांतर हिस्टीरिया के,
इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपांतरण हिस्टीरिया के ये लक्षण है। कौन सा? तो एफोनिया और मुटिज्म। ठीक है, एफोनिया बोले तो आवाज खोना, मुटिज्म बोले तो मौन रहना। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में कौन भावात्मक विकृति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35, अस्तित्वात्मक चिकित्सा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है बॉस और रोलो, कार्ल रोजर्स, पर्ल्स, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉस और रोलो। प्रश्न संख्या 36 है, मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है सामाजिक मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरणीय मनोविज्ञान में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, 1 दिसंबर को निम्नलिखित में कौन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व साक्षरता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व एड्स दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है कब? 1 दिसंबर को, यानी पहली बार 1 दिसंबर 1988 को, ठीक है, मनाया गया था विश्व एड्स दिवस। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नांकित में से कौन परामर्श कौशल है? संप्रेषण, यह भी परामर्श कौशल है। तदनुभूति, ये भी है। और स्वीकारात्मक सम्मान, ये भी परामर्श कौशल है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 39 है, प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा नहीं होता है तो उसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, असहभागी प्रेक्षण। प्रश्न संख्या 40, निर्देशन एक प्रकार की, ऑप्शन है चयन प्रक्रिया है, सहायता है, बाध्यता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, सहायता है। यानी निर्देशन एक प्रकार की क्या है? सहायता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, जिसमें व्यक्ति को उसकी समस्या को समझना, निर्णय लेना आदि में सहायता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 41, जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक एवं बातूनी होता है क्या कहलाता है? तो जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक और बातूनी होता है वह व्यक्ति बहिर्मुखी होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग मिलनसार, ऊर्जावान और वातुनी होते हैं। इसके विपरीत अंतर्मुखी वाले व्यक्ति अधिक शांत होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन मन का गयात्मक पहलू नहीं है? ऑप्शन है अचेतन, इदम, अहम, पराहम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अचेतन। मन का गयात्मक पहलू नहीं है। कौन? अचेतन। बाकी जो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में है इदम, अहम और पराहम, यह क्या है? मन का गयात्मक पहलू है। ठीक है, प्रश्न संख्या 43, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक सरलीकरण। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 44, समूह का वर्गीकरण अंतः समूह तथा बाह्य समूह के रूप में किसने किया? तो समूह का वर्गीकरण अंतः समूह तथा बाह्य समूह के रूप में समनर ने किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका पूरा नाम था विलियम ग्रेहम समनर। प्रश्न संख्या 45, पौधे अपने आहार का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं?
ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश श्वसन, श्वसन, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे अपना आहार अर्थात भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ हुआ था 1973 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1973, अर्थात 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य था बाघों की घटती संख्या को रोकना और संरक्षण के लिए एक प्रयास करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 47, कोनो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शेर के लिए, चीता के लिए, बाघ के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीता के लिए कोनो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? प्रसिद्ध है। और यह कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है? ऑप्शन है सामर्थ्य, निरीक्षण की योग्यता, अंतर्व्यक्तित्व संवेदनशीलता, इनमें से सभी। तो देखिए, प्रभावी मनोवैज्ञानिक की जो विशेषता है वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्योंकि सामर्थ्य, निरीक्षण की योग्यता, अंतर्व्यक्तित्व संवेदनशीलता, ये तीनों प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व है? तो संचार का तत्व सुनना, बोलना, शारीरिक भाषा, तीनों क्या है? संचार के तत्व है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 50, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है व्यवहारिक चिकित्सा, मनोविश्लेषण, संज्ञानात्मक चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। तो क्रमबद्ध असंवेदीकरण चिकित्सा का विधि उपयोग किया जाता है व्यवहार चिकित्सा में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जिसे जोसेफ वोल्फे ने क्या किया था? विकसित किया था। प्रश्न संख्या 51, मॉडलिंग प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मॉडलिंग प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग बेंडूरा ने किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 52, श्रवांगसन किस ग्रंथि की जटिलताओं के लिए अच्छा है? ऑप्शन है अंडाशय, एड्रेनल, अग्नाशय, थायराइड। तो श्रवांगसन जो आसन है, इस आसन के अभ्यास से क्या होता है? गर्दन के क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? थायराइड का जो प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड। ठीक है। प्रश्न संख्या 53, संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन है सेल्वो तथा मेयर, गोलमैन, जेम्स वार्ड, वुड तथा वुड। तो संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय सॉल्वे तथा मेयर के द्वारा कराया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से किसे बुद्धि मापन का जन्मदाता कहा जाता है? तो बुद्धि मापन का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 55, बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस कारण से लोग समूह से जुड़ते हैं? ऑप्शन है सुरक्षा, स्टेटस, आत्मसम्मान, इनमें से सभी।
प्रश्न है कि किस कारण से लोग समूह से जुड़ते हैं? तो सुरक्षा के लिए भी सही है, स्टेटस भी सही है, आत्मसम्मान के लिए भी जुड़ता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 57 है, मनोशल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया? ऑप्शन है इगास मोनिज, वाटसन, रोजर्स, अल्पोर्ट। तो मनोशल्य चिकित्सा को विकसित किया इगास मोनिज ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 58 है, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं। ऑप्शन है 4, 6, 8, 9। तो देखिए, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में जिसे कहा गया है अष्टांग योग सूत्र, ठीक है, जिसमें क्या क्या नियम है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग सूत्र हैं। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। ठीक है। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का चरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी मुक्त साहचर्य और प्रतिरोध की अवस्था, दोनों क्या है? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का एक चरण है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रकार है? ऑप्शन है रेशनल इमोटिव चिकित्सा, बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञानात्मक चिकित्सा का एक प्रकार है रेशनल इमोटिव चिकित्सा और बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा, दोनों है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व का प्रकार है? उपागम, परिहार, उपागम परिहार, इनमें से सभी है। तो द्वंद्व का ये सभी प्रकार हैं। ठीक है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन समान अनुकूलन संलक्षण की अवस्था नहीं है? यहाँ पर कहा जा रहा है अवस्था नहीं है। ऑप्शन है चेतावनी, प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, परिश्रांति, धारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारण जो है समान अनुकूलन संलक्षण का अवस्था नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 63, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है जर्मन, ग्रीक, लैटिन, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी के जो शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति है वह भाषा ली गई है लैटिन से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्ट्रेस जो है जिसका अर्थ होता है कसा हुआ या संकीर्ण, यह लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। प्रश्न संख्या 64, फ्रीटज हाइडर ने संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1958 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 65, किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को कहते हैं? ऑप्शन है मनोवृत्ति, पूर्वाग्रह, अभिरुचि, इनमें से कोई नहीं। तो किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को कहते हैं पूर्वाग्रह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 66, किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है? किसने कहा था? तो बेचेस्लर ने कहा था। क्या कहा था? कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 67, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 और 100 के बीच होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है?
उसे रखा जाता है सामान्य श्रेणी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 68, चार्ल्स स्पियरमैन द्वारा बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? चार्ल्स स्पियरमैन के द्वारा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब हुआ था? तो 1904, याद रखना है। 1904 में द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स स्पियरमैन। प्रश्न संख्या 69, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक, सामान्य बालक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य बालक। सामान्य बालक जो है वह विशिष्ट बालक नहीं होता है। विशिष्ट बालक वे होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि बालकों से क्या होता है? भिन्न होता है, जिसमें मंदबुद्धि, विकलांग बालक भी शामिल है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये था आंसर की साइकोलॉजी का। आपका पेपर कैसा गया नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया या कोई शंका है तो कमेंट में लिखें, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।